इस तरीके का अत्याचार नहीं सहेगा जिल्लू का। धूल नहीं, हमें शुद्ध हवा चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए। अब हम चुप नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। स्वच्छ पर्यावरण के साथ संगठित होकर बैनर लेकर इस चौराहे पर क्या सरकार से मांग कर रहे हैं और लाउड स्पीकर द्वारा आवाज उठा रहे हैं। देखिए, संगठित की बात नहीं है। इस क्षेत्र के युवा हैं जो अब जाग चुके हैं। निश्चित रूप से आप जो इन क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे हैं, इस क्षेत्र का युवा अब उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछले लगभग साल भर से इस राम जानकी मार्ग सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इतना धूल का अंबार, इतना धूल का तांडव इस क्षेत्र में हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि जब तक ये सड़क बन करके तैयार होगी तब तक इस क्षेत्र के लगभग सारे लोग सांस के रोगी हो जाएंगे, टीबी के मरीज हो जाएंगे। अब बताइए, उसके बाद इसको अगर एक्सप्रेसवे अगर हम बनवा दें तो उस रोड का क्या मतलब है? उस रोड का प्रयोग कौन करेगा? तो हम लोगों की सरकार से ये मांग है, प्रशासन से ये मांग है कि सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव हो और धूल रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखिए, सड़क का निर्माण जरूरी है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि इसके धूल को हम कंट्रोल कर सकें। तो प्रशासन से हमारी यही अपील है कि उसके लिए उचित व्यवस्था की जाए और धूल को कंट्रोल किया जाए। मेरी बात वर्तमान विधायक जिल्लू पर माननीय राजेश त्रिपाठी जी से हुई थी लगभग 15 दिन पहले। जो मेरा एक वीडियो चल रहा है, इस पानी को लेकर जो सड़क निर्माण में पानी गिराना चाहिए समय समय पर, तो वह कहे कि बरसात था तो पानी कम गिर रहा था, बरसात जैसे ही खत्म हो रहा है हम कुछ टैंकरें और बढ़वा देंगे। तो क्या इस पर दोनों टाइम पानी गिर रहा है कि हर घंटे पर पानी गिर रहा है कि सुबह शाम गिर रहा है? आप किसी से भी इस चौराहे पे, इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किसी से भी पूछिए कि पिछले एक हफ्ते से इस रोड का क्या कंडीशन है। एक बार आप केवल बढ़लगंज चले जाइए, उसके बाद जो कपड़ा आप पहन करके गए हैं, अब ये बताइए कि जो अमीर लोग हैं वो 4 व्हीलर में बैठ करके फर्राटे भर के निकल जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो या तो अपने साइकिल से जा रहा है या फिर बाइक से जा रहा है। किसी भी तरीके से वो अपना कपड़ा जो बनवाया है उसको धुलवाता है और एक चक्कर केवल पहनने के बाद वो कपड़ा उसका खराब हो जा रहा है। कपड़ा की तो बात छोड़ दीजिए, वो जो धूल का कण उसके नाक से होते हुए उसके फेफड़े तक पहुंच रहा है, उसके फेफड़े को रोगी बना रहा है, उसको श्वास का रोगी बना रहा है, उसको टीबी का मरीज बना रहा है। तो ये आप जो है राम जानकी मार्ग का सुंदरीकरण या इसको बनवाने का काम किसके लिए कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप चिल्लूपार की जनता के लिए कर रहे हैं। और जब चिल्लूपार की जनता सही नहीं रहेगी तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। और विधायक जी को अगर ऐसा लग रहा है कि बारिश में पानी नहीं छिड़काव किया गया और इस समय छिड़काव किया जा रहा है, तो उनको एक बार अपने क्षेत्र में आना चाहिए, जमीन पे उतरना चाहिए और जमीनी हकीकत को देखना चाहिए। यह निर्माण कहां से कहां तक कई किलोमीटर का लगभग 1 साल से चल रहा है। हमको लग रहा है कि राम जानकी मार्ग है तो अयोध्या से और नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो लगभग हमको लग रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है ये जो है इससे प्रभावित है। 10 किलोमीटर की एरिया इससे प्रभावित है। 10 किलोमीटर जहाँ से निर्माण कार्य बढ़लगंज ब्लॉक के अंतर्गत आप बता रहे हैं हो रहा है लगभग 10 किलोमीटर। बीच बीच में कई छोटे छोटे चौराहे हैं और हर चौराहे पर छोटे छोटे कहीं ना कहीं व्यवसायी हैं जिनका आजीविका, उनके परिवार का खर्च चल रहा है। जैसे उनका सब्जी बेचकर, छोटी छोटी दुकानें जो चाय बनाकर, पकौड़ी बिना बनाकर, तो लोग जहाँ बैठकर चाय पकौड़ी उनको खाना चाहिए, डेली न्यूज पेपर पत्रिका पढ़ना चाहिए। आज चौराहे की स्थिति ये है कि सब्जी बेचने वाले से लेकर सब्जी खाने वाले, ले जाने वाले और दुकानदार से लेकर गांव वाले सभी लोग क्या इससे प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि जो किराए के मकान में रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, वो तो अपना प्लास्टिक वगैरह लगा करके, शीशा वगैरह लगा करके किसी तरीके से अपनी सुरक्षा कर ले रहे हैं। लेकिन जो फुटपाथ में है, सब्जी बेचने वाले हैं या फिर छोटे छोटे होटल वाले जो लोग हैं, चाय पकौड़ी बनाने वाले लोग हैं, ये छोले की का जो ठेला लगा है, निश्चित रूप से गर्दे से वो चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और वही चीज़ें लोगों के अंदर जाएंगी, लोगों को बीमार बनाएंगी। आप साइड में देख सकते हैं, इधर छोले लगे हुए हैं, फुल्की लोग खा रहे हैं। ये बताइए, उस फुल्की पे धूल बैठेगी और वो लोगों के पेट में जाएगी तो क्या उन लोगों को स्वस्थ बनाएगी कि रोगी बनाएगी? स्वाभाविक सी बात है कि रोगी बनाएगी। तो इस धूल पे कंट्रोल होना चाहिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द होना चाहिए। बस थोड़ा इनका आगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा अमरजीत नाम। कहाँ घर है?
हमारा 13वां घर है। तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हमारा है बरलगंज। हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सर, ये धूल मिट्टी पड़ रहा है, रोड खराब है, क्या क्या कहेंगे। जिससे मैं इस जानकी मार्ग पर छोटी सी गाड़ियां से लेकर बड़े बड़े ट्रेलर और ट्रक चल रहे हैं, जिससे बहुत तेज धक्कड़ उड़ रहे हैं, जिससे लोगों का आम जीवन प्रभावित हो रहा है। उसी स्वच्छता को लेकर आज आप लोग चौराहे पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस धूल धक्कड़ से लेकर हम सभी लोग बहुत परेशान हैं और हमें लगता है कि यहाँ के चाहे वो नेता हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, हमने किसी भी माध्यम से किसी का कोई विरोध नहीं देखा कि कोई इस चिल्लू पार्क जनता के लिए कोई भी आवाज़ उठाए। जब चुनाव आता है तो लोग पैदल मार्च करते हैं, गांव-गांव घर-घर जाते हैं। तो मैं यही चाह रहा हूं कि जिस भी नेता को लग रहा है कि पानी छिड़काया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, प्रधान से लेकर मैं जिला पंचायत या फिर विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख, में सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आएगा तो सभी लोग पैदल मार्च करते हैं, गाँव-गाँव में जाते हैं। इस समय भी थोड़ा लोग पैदल मार्च करके देख रहे हैं इस रोड पे कि कितनी धूल उड़ रही है, या फिर जो जनता उनको यहाँ तक पहुँचाई है, जो जनता उनको आज अपना प्रमुख मानकर यहाँ तक पहुँचाई है, वो इस रोड पर आए और देखें कि उस जनता का हाल क्या है। एक बार यहाँ से बड़हलगंज जाने में और आने में उन्हें कितनी समस्याएं हो रही हैं। हमें लगता है कि इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम के बहुत ज़्यादा दर मरीज बढ़ गए और उसका सबसे बड़ा कारण ये रोड ही है। तो मेरा अपील है प्रशासन एक बार आए और जिस प्रकार से चुनाव में गश्त करती है, इस समय भी गश्त करे और हम लोग की समस्याओं को देखे। धन्यवाद।